अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दरारें डालने में नाकामी होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोयटा छावनी का दौरा। कमांड अहले स्टाफ कॉलेज कोयटा के अफसरान से खिताब। बोले, जिस तरह पाक फौज से मोहब्बत का इजहार किया गया, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब मिल गया। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली बैरूनी और अंदरूनी क़ुव्वतें बेनकाब हो चुकी हैं। सिपह सलार ने कोयटा गैरिजन में फौजियों के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमों का दौरा भी किया। 9 मई को जिन्ना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घेराव का केस। पंजाब हुकूमत की JIT ने चेयरमैन PTI इमरान खान को तलब कर लिया। आज शाम 4 बजे पेश होने की हिदायत। जराये का कहना है कि DIG कामरान आदिल की सरबराही में बनने वाली JIT ने इमरान खान को तलब किया है। हुकूमत ने इमरान खान का नाम ECL में डाल दिया। नाम नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर ECL में डाला गया। सर्कुलर समरी के जरिए वफाकी काबीना ने मंजूरी दी। बुशरा बीबी का नाम भी ECL में शामिल करने का फैसला। नैब वज़ारत दाखिला को खत लिखेगा। दोनों के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की तहकीकात चल रही है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को अपील का हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट नाफिज 184(3) के तहत नाअहल होने वाले अफराद अपील कर सकेंगे। नए एक्ट के तहत फैसलों पर अपील लार्जर बेंच सुनेगा। माजी में फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त वही बेंच सुनता था जिसने वो फैसला दिया होता था। उधर चीफ जस्टिस से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात, अहम केसेस पर गुफ्तगू हुई। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट से नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को फायदा नहीं पहुंच सकता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का दावा। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर ने कहा, आइन के मुताबिक ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। आइन में कभी नहीं लिखा अहले शख्स पार्टी का सरबराह नहीं बन सकता। इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल पर हुकूमत का बड़ा बयान। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई खारिज जो इम्कान है और इमरान खान ने तमाम हरबे इस्तेमाल किए हैं। अब बंद गली में आ गए तो आवाज़ें लगा रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लो। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। कहीं मौसम हसीन हो गया तो कहीं अब्र रहमत बनी जहमत। मुल्तान में तूफानी हवाओं के साथ धुआंधार बारिश। बिलबोर्ड्स गिरने से 3 अफराद जख्मी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसे, जलथल एक हो गया। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, कलात, तुरबत में भी अब्र रहमत। बनू कुर्क में भी कहीं बारिश तो कहीं यालाबारी। कराची में बूंदाबांदी। थरपारकर की तहसील मिठी में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद चलबस से हिंदू यात्रियों का काफिला मेले में शिरकत के लिए वेड़ जब जा रहा था। आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद मौके पर हलाक हो गए। 3 ने अस्पताल में दम तोड़ा। 5 जख्मियों का इलाज जारी। ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के लिए दुरुस्त रास्ता इख्तियार करें। पंजाब इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, ऑडियो लीक्स कमीशन का लदम करार नहीं दिया। तहकीकात करानी है तो तरीक़ेकार से आएँ। चीज़ों को जोड़ने से सिस्टम में इस्तेहकाम आएगा। सियासी दर्जा हरारत मईशत की मदद नहीं करेगा। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के मज़ीद 7 रहनुमा पार्टी छोड़ गए। फैसलाबाद से 4 साबिक MPAs का PTI छोड़ने का ऐलान। अली अख्तर, शकील शाहिद, एहतशाम जावेद और राना जाहिद ने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। PTI रहनुमा कनीज़ फातिमा भी खुदा हाफिज कह गई। साबिक MNA असलम खान ने भी साथ छोड़ दिया। नारोवाल से PTI के टिकट होल्डर सज्जाद भी पार्टी से अलग हो गए। साथ छोड़कर जाने वालों की जगह नौजवानों को लाएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का BBC को इंटरव्यू। कहा, सबसे पहले मैं खाली हो जाने वाले ओहदों पर तकरीरियां करूंगा ताकि नौजवान लोगों को आगे लाया जा सके। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, मेरी पोजीशन उस वक्त कमज़ोर होगी जब मैं अपना वोट बैंक खो दूंगा। मुल्क की सियासत में हलचल। जहांगीर तरीन की कौमी सियासत में वापसी। लाहौर में अलीम खान से मुलाकात। अलीम खान ने तरीन ग्रुप के एजाज़ में दोहराना दिया। नई सियासी जमाती क़याम पर मुशावरत भी की।
PTI के सेनेटर्स की जानिब से 9 मई पर मजम्मती करारदाद सेनेट में जमा। करारदाद में कहा गया, हम पाक फौज के साथ हैं, दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचा है जिस पर शर्मिंदा हैं, शोहदा का लहू आएगा नहीं जाने देंगे। असद उमर की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर, एक पर फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। सेशन अदालत में असद कैसर की इस्तिस्ना की नई दरख्वास्त मंजूर। अबूरी जमानत में 5 जून तक तौसी। एजाज चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोजा रिमांड पर जेल मुंतकिल। यास्मीन राशिद को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियार आफरीदी की मेडिकल रिपोर्ट तलब। उधर खदीजा शाह के मेडिकल और मुलाकात की दरख्वास्त खारिज। ATC की एडमिन जज ने महफूज फैसला सुना दिया। GHQ पर हमला, ATC की 8 मुलजमान को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करने की मंजूरी। 8 मुलजमान अडियाला जेल रावलपिंडी में कैद हैं। अली हसन, लाल शाह, शहरियार जुल्फ़िकार, फरहाद खान पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज। इदरीस, उमर फारूक, राजा एहसान और अब्दुल्ला के खिलाफ थाना आरे बाजार में मुकदमा दर्ज है। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी। लाहौर में आयुब स्टेडियम से जिन्ना हाउस तक रैली। रावलपिंडी, बहरिया टाउन, AQ खान कॉलेज में शोहदा को खराज अकीदत। मुजफ्फराबाद में मुजाहिरा। पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स का मार्च। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। ढार साहब आपको पहली मर्तबा आपको क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया इंटरनेशनल। अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। IMF मुआहदे में नाकाम क्यों है? रिपोर्टर के सवाल पर वजीर खजाना आपे से बाहर। बोले, क्या मुल्क डिफॉल्ट हो गया है? हमने तमाम अदायगियां कर दी हैं। खराब मुआशी सूरत हाल के बावजूद सरकारी मुलाजिमीन के मजे 1 साल में मुफ्त बिजली की मद में अरबों रुपए डकार गए। वजारत तवानाई की रिपोर्ट के मुताबिक 1,89,000 सरकारी मुलाजिमीन मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। साल भर में 8 अरब से ज़ायद की 34 करोड़ यूनिट्स मुफ्त बिजली इस्तेमाल की गई। लाहौर में रेस्टोरेंट्स और कारोबारी औकातकार तब्दील। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल, दुकानें और बेकर्स 10 बजे तक जारी रखने की हिदायत। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कैफ़े पीर से जुमेरात तक रात 11, जुमे से इतवार तक रात 12 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। रजब तैयब उर्दवान एक बार फिर अवाम का एतमाद हासिल करने में कामयाब। दूसरे मरहले की वोटिंग में 56% वोट हासिल किए। कमाल खलीज दार ओगलो 43% वोट ले सके। तुर्किया में जश्न। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर को टेलीफोन मुबारकबाद पेश की। कहा कि दोबारा इंतखाब तुर्क अवाम की खदमात का एतराफ़ है। नौमुंतखब सदर ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड खेल में भी सियासत को ले आया। पाकिस्तान का फार्मूला मुस्तरद। मुकम्मल इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर कराने पर बज़िद। ICC के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर पहुंच गए। भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिरकत करने के लिए मनाया जाएगा। जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जापान के 2 के मुकाबले में 3 गोल से धूल चटा दी। और साइंस फिक्शन हॉलीवुड फिल्म दी फ्लैश का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 16 जून 2023 को रिलीज की जाएगी। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह। जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।